चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझना जरूरी है। इसमें ना एक चार्ट है, एक टेबल है। क्या वो टेबल मैं बताता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको पूरा टेबल। देखो हमारी जो साइन कॉस टेन होता है ना, इसकी ना वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे एंगल ए, इसकी पहला टर्म है साइन ए, कॉस ए, सिन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है जी। देखो तो अब यहाँ पे डिग्री होती है, मतलब हमारी ना एंगल चेंज होते हैं। क्या बोलते हैं साइन थीटा सर, साइन ए कॉस ए, ये क्या है, एक थीटा, ये डिग्री है, ये एंगल है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। है कि नहीं भाई। अब ये क्या कह रहे हैं जरा देखो। देखो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू ना निकालनी है, जिसके देखो आपको क्वेश्चन में अगर आप दिखा दो तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें। देखो आपको साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो साइन ना 6 वैल्यूज को ग्रैप करता है, लेकिन और भी ग्रैप करता है 0, 30, 45, 60 या 90, 5 वैल्यूज को। तो अगर आएगा तो यही आएगा। ये मत सोचो साइन 22 डिग्री क्या होता है, वो नहीं आएगा फिलहाल, वो आगे की बातें हैं। 10th क्लास में इन्हीं वैल्यूज आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और अगर आती भी है तो वो किस तरह, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज कि इस साल पेपर में आया था, वो तरीका थोड़ा अलग होता है। समझ रहे हो, मतलब बहुत आसान होता है वो, हमें लगता है कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले बेस तो समझो कि ये 5 वैल्यूज है, इसकी वैल्यू होंगी क्या, भाई साइन 30 डिग्री क्या होता है, अब ये 6 टर्म्स की वैल्यू कि कॉस कॉट 60 डिग्री क्या होता है, ये याद कैसे करके रट्टा मारनी पड़ेगी। तो इसलिए देखो ना, ऐसे यहाँ पे भी देखो 30, 60 इस तरीके से क्वेश्चन इसके आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो रट्टा तो नहीं मारनी पड़ेगी, समझा दूंगा। इक्का दुक्का रट्टा मारना पड़ेगा। मैं बोलूंगा आपको कि साइन का रट्टा मार लो आप, साइन और 10 का। साइन क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है साइन का रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, इसको हम फ्लिप कर दे 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसको ऐसे फ्लिप कर दो तो आ जाएगा कॉस सारा। ठीक है। अब 10 क्या होता है, 10 में लिख दो 0, 1/√3, 1√3 ND। ये होता है। हाँ ठीक है। तो ये भी याद कर लो कि 0, 1/√3, 1√3 ND। ND मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर आपने साइन और 10 याद कर लिए, देखो साइन आपको याद करना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसका रिवर्स करके कॉस आ जाएगा। ठीक है। अगर आप रिवर्स नहीं कर पा रहे हो माइंड में, देखो शुरुआत में से कि मेरे को क्या है, मुझे कोई वैल्यू बताओगे तो मैं रिवर्स मतलब माइंड में कर लूंगा उस चीज को कैलकुलेट। बट अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो माइंड में, तो आप याद कर लेना तीनों को, वरना दो को भी। वैसे तो आप चाहो तो साइन को भी याद कर सकते हो बस, बट मेरा मानना है कि साइन और 10 को दोनों याद कर लो। और अगर आपको बहुत परफेक्शन चाहिए तो साइन कॉस 10 तीनों को याद कर लो, बाकी तीन अपने आप आ जाएंगे। कैसे, कॉसेक क्या होता है, आपने अगर एक चीज देखी होगी जब हमने आपको ये पढ़ाया था, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट पढ़ाया था ना भाई। ये इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था आपका कि ना ये जो कॉसेक है ना बच्चों, ये रिवर्स होता है साइन के। कॉसेक क्या होता है, रिवर्स होता है साइन के। तो देखो ना, जिसकी कॉस क्या साइन का था, पापा वीडियो, हाँ हाँ बेटा। तो कॉसेक क्या होता था, H/P, मतलब कॉसेक उल्टा होता है साइन के। तो अगर 0 है, 0/1 है, तो उसका उल्टा क्या होगा 1/0। और 1/0 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड। तो पहला हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। समझे, इस तरीके से साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। सेक क्या होता है, कॉस का 1 का 1 1, ये 2/√3 और ये √2, ये 2 और ये 0 का उल्टा तो ND होता है। ठीक है। ऐसे फिर 10 कॉट, 0 का उल्टा ND, ये √3, ये 1 का उल्टा 1, 1 उल्टा मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल। ND का उल्टा, तो ND का मतलब क्या होता है 1/0, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, उसका उल्टा करेंगे तो 0/1 आ जाएगा 0। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला। तो उसमें 3 याद कर लो, बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल सेफ साइड खेल के चलना है आप। उसके बाद मैं आपको वो भी ट्रिक बता दूंगा जिसमें आप ये दोनों भी अपने आप निकाल सकते हो हवा में।
पर समझ ना, मेरे को लगता है कि शुरुआत में देखो ना, बच्चे टेबल तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। अगर आज आप देखो तो बहुत बच्चों को आगे आगे ना हायर क्लास में टेबल से नहीं आते, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इतनी शार्प होती है तो वो 1 सेकंड में कर देते हैं। उनको लगता है रट्टा मारना टेबल का ज़्यादा मुश्किल है, मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो शुरुआत में रट्टा मारा ना, तब मल्टीप्लाई करते क्या? नहीं, क्योंकि वो बेसिक आपको तैयार करना था, ठीक है? उस वाले रूम में। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन को आपको कराऊँ तो क्या होगा? साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई, देखो साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। देखो आप देख लो, आप अपने पास टेबल बना लो भाई, उसके बाद मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, आराम से बना लो। साइन 60 डिग्री आता है √3/2। साइन कॉस 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। ठीक है, देख लो आप कॉस 60 डिग्री क्या होता है। देखो कॉस 60 डिग्री 1/2 मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब उसको मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो 4, 3 प्लस 1 तो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, या जाएगा 1। आसान। बस आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए, इसके बाद इसके में कुछ भी नहीं है। तो इसके सेकंड वाला पार्ट है, इसको एक बार अपना खुद कर लेना, इसमें कुछ नहीं होगा। 2 है, 10 क्या होता है? 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बस। ये होता है आपका 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 √3/2 होता है, तो उसका ये स्क्वायर हो जाएगा, बस स्क्वायर हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? अपना भी सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ो। ये करा देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है मामला, तो जरा ध्यान से समझना बालकों। कॉस 45 क्या होता है? 0 1/√2, 1/√2 होता है कॉस 45। सेक 30 क्या होता है? देखो सेक 30 कैसे निकालेंगे? सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस 30 क्या होता है? √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 के उल्टा, साइन 30 का था 1/2, तो हो जाएगा 2/1। अब आप देख लो चाहे तो, कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, और क्या था सेक 30 और कोसेक 30, तो सेक 30 आपका होता है 2/√3 और कोसेक 30 होता है आपका 2। ठीक है, वही दिखा है हमने। अब देखो वैल्यू क्रॉस हो गई, अब यहां से मेन काम चालू है। देखो बच्चों को लगता है ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिको मुश्किल है, नहीं नहीं जी नहीं, एलजेब्रा मुश्किल है। देखो अब तो ट्रिको खत्म हो गई, वी हैव टू नाउ सॉल्व, एलजेब्रा लगाना है, बेसिक करेंगे। तो 1/√2 यहाँ पे लिखेंगे, √3 और 1 का एलसीएम √3, ये ओवर 2, अब इसको √3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 2√3। समझ में आई बात? अब ये है 1/√2। अब देखो अब क्या होना चाहिए, नीचे तो एलसीएम ले लिया, ऊपर ऐसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे √3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा ऐसे, √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3, ऊपर √3 है, नीचे क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2, और √2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2√6। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? देखो हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर परफॉर्मिंग अलजेब्रा इन नंबर्स, रूट्स, एलसीएम लिया, ये रेसिप्रोकल करके ऊपर गया, और ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, नीचे मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या करेंगे सर? अब तो सॉल्व नहीं हो रहा आगे। तो देखो एक रूल है कि रूट के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर रूट पे नहीं रहना चाहिए, तो रैशनलाइजिंग कर देंगे। रैशनलाइजिंग वो 9th में सिखाई गई कि जो भी नीचे लिखा हो उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर तो ऐसा आ जाएगा कुछ 2√2 माइनस 2√6 और अपॉन में ए, देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या? लिखने की तो जरूरत नहीं है ना प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो हम क्या क्या कर रहे हैं? देखो एक एक स्टेप आराम आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये 7 प्लस हो जाएगा 2√6 माइनस ये इससे 2 18, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 2√6 माइनस, अच्छा देखो ये 18 है, 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक मान्यता है कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर रहता है भाई, ठीक है, मतलब सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए रूट में, बट ये 18 जो है वो है प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 18 के फैक्टर्स करे तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर बचेगा, तो ऐसे हो गया। नीचे देखो 4 2 जा 8, 24, देखो तो हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन में 8 माइनस ये 16 हो जाएगा, ये आंसर।
मैं फिर बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहले वैल्यू पुट करी है। ठीक है भाई साहब, एलसीएम लिया, कोई दिक्कत परेशानी? फ्रैक्शन और फ्रैक्शन अक्सर रेसिप्रोकल हो जाती है, रेसिप्रोकल कर दी, यहाँ पे आ गए, √2 को अंदर दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। देन मैंने क्या करा, रैशनलाइजिंग, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से डिवाइड, ऊपर तो अंदर चले गए दोनों, नीचे a + b a - b a² - b², तो ऊपर ऐसा रहा, नीचे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 6, 4 2 जा 8, 4 4 से 24, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब देखो ऊपर में से आ जाएगा 2 कॉमन, वो भी माइनस का 2 कॉमन, तो ये जाएगा √6। अब समझ रहे हो ना, हम ऊपर क्या कर सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ जाएगा माइनस का √6, फिर जाएगा प्लस का 3√2, और ये जाएगा माइनस का 16, माइनस का था 2 × 2 2 8 16, तो हो जाएगा, आगे पीछे करेंगे 3√2 माइनस √6/8, ये आएगा परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर है आपका। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? बच्चों में सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ कि वैल्यू पुट करने के बाद आपका मेन खेल चालू है, अलजेब्रा, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगाना है आपको रूट्स में, जिससे 9th क्लास में खौफ खाते थे। क्या कर सकते हैं, है ये, ठीक है। अब ऐसे ही आगे भी करना है, करें एक और पार्ट। तो थर्ड मैंने करा दिया, फोर्थ आप खुद कर लेना, मैं आपको फिफ्थ करा देता हूँ, फिफ्थ करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, थर्ड वाला सबसे बढ़िया था भाई, देख लो थर्ड वाले में मजा आ गया, थर्ड वाले में तो फिफ्थ वाले में करते हैं। देखो फिफ्थ वाले में क्या कह रहे हैं, चल तो मैं वैल्यू चेक कर लूँ, कभी कभी वैल्यू गलत हो जाती है, पहले ऐसे क्वेश्चन में हो गया था। देखो चलो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, सही है वैल्यूज तो, सही है सही है। देखो यहाँ पे 5 cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan 45 क्या होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन में, sin 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 कितना होता है, √3/2। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद पहले आप करोगे स्क्वायर, 5 1/2 क्या होगा, 1/4 हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये 1 अपॉन में 1/4 प्लस √3 का था 3/4, 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1, ये 4 1 प्लस। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने स्क्वायर करा, इज्जत से आंसर लिखा, रूट से स्क्वायर कट गया, जैसा होना था वैसा हो गया। अब आगे 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 12, 4 3 12 होता है ना, तो ऊपर आ जाएगा बच्चे एलसीएम 12। 4 के टेबल में 12 का पता 3 पे, ऊपर मिल रहा है 5 3 जा 15, ऐसे ही 3 के टेबल में 12 का पता है 4 पे, 16 4 जा 48 माइनस 12, सिक्सटी फोर होता है, 16 4 जा 16 3 जा 48 होता है 64। ठीक है, अब नीचे नीचे आ जाएगा 4/4, ये तो खल्लासी हो गया, कट गया। अब देखो इसको प्लस करो पहले, या माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2 बचा, और 6 में से 1 गया 5 बचा, अपॉन में 12, 5 6 7 67/12 आ गया आंसर का। इसमें तो रूट भी नहीं था, तो जब स्क्वायरिंग आती है ना बच्चे, तो रूट हट ही जाता है, स्क्वायरिंग जब आती है तो रूट हट जाता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, फोर्थ वाला पार्ट भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला हो गया अच्छे से, अब फोर्थ वाला, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, साइन 30 कितना होता है, 1/2, cos 45 कितना होता है 1, और cosec 30, देखो cosec 60 क्या होगा, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब sec 30 का होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और cot 45 कितना होता है 1, एलसीएम ले लो, या आप देखो वैल्यू चेक कर सकते हो मेरे साथ साथ, 2√3, ये चले जाएगा √3 ऊपर, ये पूरा ही ऊपर चले जाएगा, और ये 2 2 जा 4। ठीक है, अब नीचे 2√3, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 से 2 कटा √3, और प्लस 2√3 पूरा ऊपर। ठीक है, अब देखो कमाल की बात क्या है, अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पर जितना कर सकता हूँ, हो जाएगा 2√3 प्लस 3√3 3√3 माइनस 4 अपॉन में, तो अगले पेज पे करना पड़ेगा यार, यहाँ देखो
क्या बोला मैंने, 3√3 -4/2√3, फिर 4 + 3√3/2√3, रेसिप्रोकल कर दो उसको। 3√3 - 4/2√3 अब मल्टीप्लाई में 2√3 - 4 + 3√3। देखो ना, ये इससे कट गया। अब आंसर क्या आया, 3√3 - 4, इसको भी ऐसे करके लिख दो 3√3 + 4। अब आप बताओ, यहाँ तक समझ में आया? पहले क्या करा बच्चों, मैंने वैल्यू पुट करी, क्लियर है यहाँ तक? इसके यहाँ पे ले लिया एलसीएम, 2√3 आ गया, उसके अकॉर्डिंगली ऊपर मल्टीप्लाई गए, ऐसे नीचे एलसीएम ले लिया, उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन में गया। रेसिप्रोकल अपॉन में रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब सॉरी, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसको, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, आंसर आया ये। इसका पता है आपको क्या करना है, रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग कर देंगे इसको। नीचे तो बाबा प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए हो जाएगा, ऊपर भी लगेगी प्रॉपर्टी, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बनेगा ये। नीचे a + b - b क्या होता है, a² - b²। ऊपर देखो क्या होगा, यहां देखो, ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी किसकी, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है। नीचे देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 से 24, 9 3 से 27 - 16, 27 + 16 - 24√3 कर दो माइनस, इसको आ जाएगा 1 और 1 11, प्लस करो 43 आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13, 43 - 24 √3/11, आंसर आ गया। बताओ, देखो ना, थोड़ा सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर ना, बस वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से जब ये उल्टा जाता है ना, यहाँ थोड़ा बच्चों को मुश्किल होता है, मुश्किल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम प्रोसेस कर रहे हैं, बार बार रैशनलाइजिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 हो गया आपका फिनिश, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, देखो फिर वही, ये अपने आप भी कर सकते हो आप। कह रहे हैं कि 2 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है आपका 1/√3, ठीक है। और 1 प्लस ये क्या होता है आपका 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 2/√3, अब देखो ये 1 + 1/3 एलसीएम, समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ऊपर ऊपर आ जाएगा, ऊपर तो 2/√3 है ही, नीचे हो जाएगा 3 एलसीएम, 3 + 1, 3 एलसीएम आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 2/√3 अपन में 4/3। फिर इसको फ्रैक्शन वन फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे हम, 3/4 करके, 2 × 2 2 × 4, तो ये आ जाएगा 3/2√3। अब बच्चा बोलता है कि सर 3/2√3 तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको रैशनलाइज कर दो, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट साइड वाले से, या तो 2 से भी कर सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जाएगा 3√3 अपॉन में हो जाएगा 2 × √3 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 2 जा 6, तो हो जाएगा √3/2। √3/2 क्या होता है, क्या sin 60 √3/2 होता है? बिल्कुल सही जवाब, sin 60 तो होता है भाई, √3/2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ऐसे आगे कर सकते हो, 1 माइनस, देखो 1045 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, आप देख सकते हो 1 - 1, 1 + 1 2, 0/2 क्या होता है 0, तो 0 आ गया इसका आंसर। देखो 0 1/2 1/√0 1/√3 1√3 एंड यहाँ तो देखो साइन को 1090 तो नहीं होता, 1 भी नहीं है इसका आंसर, cos sin 45 भी 1/2 होता है, तो 0 आ गया इसका आंसर, 0 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से तो एमसीक्यू भी आते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या sin 2a = 2 sin a हो जाए किस वैल्यू पे? देखो वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा का मतलब, इसका मतलब थोड़ा ना कि अंदर चले जाएगा, तो फिर इसका मतलब है बाहर आ जाएगा, ये एक साथ जुड़ा हुआ होता है, थीटा इज इनसेपरेबल। बट तब भी ऐसा कोई एंगल लगाऊं मैं जिससे सब इक्वल हो जाए, तो ट्राई करके देखना पड़ेगा, ए बी सी डी को हर किसी को पुट करके देखें। सबसे पहले मैं ए को पुट करके देखता हूँ, sin 2 a की जगह 0, फिर 2 sin 0 डिग्री, ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरा एक ही है ना, तो sin 0 डिग्री आ जाएगा। अब देखो sin 0 डिग्री क्या होता है 1 0 सॉरी 0 1/2 1/√2 होता है ना, sin 0 डिग्री का होता है 0 2 0 0, तो यस
मतलब देखो मैं मानता हूं कि 2a इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि थीटा इज इनसेपरेबल, तो 2 बाहर आ जाएगा। बट अगर मैं 0 पुट करता हूं तो उसका इफेक्ट क्रॉस होने के बाद ये इक्वल आएंगे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या करना है, कह रहे हैं 2 tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, फिर ऐसे नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, यही है ना। 2/√3 हो गया ये, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3। समझ में आ रही है बात। देखो अब क्या करेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे पहले करा था अभी हमने। √3 और 1 का एलसीएम 3, 3 माइनस 1 2√3 अपॉन में 2/3, ब्रैकेट को ले जाएगा 3/√3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करो बच्चों, क्योंकि इसके हिसाब से तो कुछ आ नहीं रहा, तो ये हो जाएगा भाई 3√3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट जाएगा √3। तो √3 क्या होता है, √3 कहाँ आता है, देखो cos इसमें तो आता नहीं, tan के में आता है, tan 60 सही है, tan 60 √3 होता है, tan हो गया इसका आंसर। समझ में आई बात। वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ऑप्शन में चेक करना है। अब देखो ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में आता है भाई बहुत तगड़ा तरीके से, देखना जरा ध्यान से समझना इसको। कह रहे हैं कि 10a प्लस बी आपको दे रखा है √3, क्या दे रखा है, ऐसे ही आपको 10a माइनस बी दे रखा है भाई, कितना 1/√3। तो क्या करना है अब इसमें, देखो 10a प्लस बी √3 है ना, अब √3 10 के टेबल में कहाँ आता है, √3 10 के टेबल में कहाँ आता है, देखो जरा, आता है 1060 पे। ऐसा 10 के टेबल में क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पे है ना 1060 पे। अब अगर मैं LHS को RHS से कंपेयर करूं, कुछ बच्चे सोचते हैं सर 10 से 10 कट गया, कटेगा नहीं, कटेगा जब ना जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे, थीटा मल्टीप्लाई में थोड़ा लिखा होता है उसके, ये कंपेयर होगा, तो a प्लस बी, कुछ लिखना नहीं है, सीधा लिख देना a प्लस बी 60, ना काटना ना कंपेयरिंग लिखना, सीधा लिख दो ऐसे, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, देखो 10a माइनस बी, देखो 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री, क्या होता है tan 30 डिग्री, a माइनस बी कितना होगा कंपेयर करके, अब बताओ यहाँ तक समझ में आया। इसका एक एग्जांपल भी है, देखो अगर यार साइन होता ना तो मैं साइन के टेबल में देखता कि √3 कहाँ आता है, तो साइन के टेबल में आता नहीं है, जानबूझ के वैल्यू वैसी वैल्यूज लिखी होती है, इसमें एक एग्जांपल भी है वो भी देख लेना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 10a प्लस बी √3, तो मैंने कहा 10 के टेबल में √3 कब आता है, 60 पे आता है, 10 से 10 क्रॉस हो गया और अपना a प्लस बी आ गया 60, ऐसे वहां पे हो गया। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, तो यहाँ पे इसको दोनों को एलिमिनेट कर लो, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, और यहाँ लिख देना सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यह a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। साइन चेंज माइनस, ये माइनस देखो ये तो कट गया, आ जाएगा माइनस का 2b और आ जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कटा और आ जाएगा b का वैल्यू 15 डिग्री, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। अब भाई ये भी निकाल लो, इसमें पुट कर दो a माइनस बी 30 में, a आ गया आपका 45 डिग्री। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इस तरीके से इसका एक एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ आपको, मेरी तो पुरानी बुक है यार, और इसी एक्सरसाइज के पीछे एग्जांपल है, देख लेना, सेम ऐसा एग्जांपल है, पेपर में आता है क्वेश्चन। देखो फिर वही आ गए आपके 8.3, ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ट्रू फॉर, बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ, क्या साइन ए प्लस साइन बी, जो साइन ए प्लस बी है, ये साइन ए प्लस साइन बी होगा, भाई ये जब होगा जब ये मल्टीप्लाई में हो, क्या साइन ए अगर मैं भी लिखूं तो क्या मल्टीप्लाई में होता है, ये थीटा इज मल्टीप्लीकेशन विद साइन, नो थीटा इज इनसेपरेबल, ऐसा ही होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो देखो साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो आप देख सकते हो कि 0 से 1 पे जा रही है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज होती है ना, ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है वो, तो ऐसे इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज होते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज, यहाँ तक है आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है ना। साइन का ग्राफ बना दिया मैंने, वो आपके कोर्स में नहीं है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से देख लो कि 0 से 1 जा रही है तो यस इंक्रीज होती है, तो यस, ये आपको अपने 10th के हिसाब से देखना है ना, वैल्यूज तो इंक्रीज हो रही है। कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस इसका रिवर्स होता है, कॉस क्या होता है 1,
√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये कॉस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। पर यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्रीज। तो ये फॉल्स हो गया। कॉस की वैल्यू तो डिक्रीज होती है ना, 1 से 0 पे आती है। साइन और कॉस इक्वल होता है सारे थीटा पे? नहीं, खाली 45 डिग्री पे इक्वल होता है। साइन और कॉस खाली 45 डिग्री पे इक्वल होता है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मतलब कॉट 0 डिग्री कितना होता है? तो कॉट 0 डिग्री होता है जितना tan 0 डिग्री होता है। tan 0 डिग्री कितना होता है? 0। 0 1/√3, √3/2, 1 एन डी, है ना। तो कॉट हो जाएगा भाई। देखो ना, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, लिखा भी तो रखा है। ये देखो, ये देखो, बन गया, बन गया। कितना करा दिया क्या मैंने? देखो कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखो tan कितना होता है? 0। अब tan का उल्टा ही तो होगा ना कॉट। तो 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये बिल्कुल सही बात है इनकी लिखी हुई। हम लिख देंगे ट्रू, हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। बात समझ में आई? इसी साथ आपकी 8.2 भी हो गई समाप्त। अब बची 8.3।